नमस्कार। इस वक्त हम हैं ग्राम बरगिडी में और ग्राम बरगिडी में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी जो है 2 फरवरी को स्वास्थ्य शिविर निःशुल्क होता है, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया और ये स्वास्थ्य शिविर की अंतिम कड़ी जो है चल रही है और हमारे साथ यहाँ डॉक्टर मौजूद हैं और लोगों का इलाज भी करते जा रहे हैं। सीधे बातचीत करते हैं कि किस तरह से इलाज हो रहा है और लोगों को किस तरह से बेनिफिट भी मिलना शुरू हो चुका है यहाँ पर। सर, किस तरह से इलाज चल रहा है आगे जी? हर साल की तरह में मेरे पिता स्वर्गीय डॉक्टर नूरुल हसन फिरदौसी की स्मृति में हम लोग विगत 4 साल से ये कैंप कर रहे हैं और चूँकि हमारा ये पैतृक गांव है तो हम लोग यहीं पर कैंप लगाना चाहते हैं, लगाते आए हैं, निःशुल्क कैंप लगाते हुए आए हैं। और इसमें हम लोग हर स्पेशलिटी के लोग, जैसे कि हमारे साथ में डॉक्टर इम्तियाज़ बैठे हैं, ये एमडी फिजिशियन हैं, और अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुरंजन, डॉक्टर भूटानी साहब आए थे। इस तरह तमाम और नाक कान गला के डॉक्टर शैलेंद्र गुप्ता, ये सब आए थे। अलग अलग विभाग के सभी लोगों को लाया गया था और अभी तक हमारे द्वारा पेशेंट लगभग 300-350 पेशेंट को निःशुल्क जांच दिया गया है। 350 पेशेंट यहाँ पर जो है अभी निःशुल्क जांच जिनको मिल चुका है और वो एक हड्डी जांच करने वाली मशीन थी और यहाँ जो ये पेशेंट्स हैं ये हड्डी जांच करा के उधर से आपके पास लगभग मेरे को लग रहा है रिपोर्ट दिखाने के लिए आ रहे हैं जी। ये इस बार इस शिविर में हम लोग ने हड्डी की मजबूती की जांच के लिए बीएमडी मशीन लेकर आया है, हार्ट के चेकअप के लिए ईसीजी मशीन लेकर आया है। लगभग सारे मरीजों का हम ब्लड शुगर का स्क्रीनिंग कर रहे हैं और साथ में आई का टेस्ट हो रहा है। कान जिसको सुनाई देती है ऑडोमेट्री, उसकी सिस्टम लगा के रखे हैं और इस तरह से काफ़ी मरीजों को लाभ मिला है। जितना हो सके हमको प्रशासन का भी सहयोग मिला है, अस्पताल से दवाइयाँ दी जा रही हैं और जिनको 4-5 ऑपरेशन के भी मरीज मिले हैं और कुछ लोगों की और आगे जांच की ज़रूरत है तो उन्होंने हम लोग ने ये निर्देश दिया है कि हमारे हॉस्पिटल में आएँ, आयुष्मान के साथ में उनका पूरा फ्री इलाज किया जाएगा, फ्री ऑपरेशन किया जाएगा। पेशेंट्स यहाँ पे जो है भीड़ बढ़ रही है तो थोड़ा आपको मैं इलाज करने का टाइम दे रहा हूँ, तब तक इनसे बात करते हैं। जी सर, अपना परिचय बताएं। मेरा नाम डॉक्टर इम्तियाज़ अली अहमद है। मैं MBBS लगभग कितने मरीज देखते हैं? मैंने बीइंग फिजिशियन होने के नाते मेरे पेशेंट ज़्यादा थे, करीब हमने 150 पेशेंट्स को देखे हैं। किस टाइप का इलाज आपने लोगों को किया, किस टाइप से लोगों को लाभ मिलेगा? ज़्यादातर हमारे पेशेंट जो थे, जो शुगर बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ा हुआ था, बहुत सारे पेशेंट हमारे थे जो 400-500 शुगर लेकर के आए थे और बीपी वाले पेशेंट हम लोगों ने बहुत देखा। करीब शुगर बीपी के पेशेंट हमारे यहाँ करीब 70% शुगर बीपी के ही पेशेंट्स थे। कुछ हार्ट के पेशेंट थे, कुछ किडनी के पेशेंट थे, कुछ पेट संबंधित बीमारी लेकर के आए थे और कुछ न्यूरो का पेशेंट थे। ये सारे को हम लोग करीब 150 से 200 करीब इलाज किया हम लोगों ने। शुगर की जो समस्या है सर, अमूमन देखा जाता है कि अत्यधिक रहती है, तो ऐसा कौन सा डाइट रहे जो छोटा सा ऐसा कोई डाइट बता दीजिए जिससे लोग स्वस्थ रहें? शुगर के लिए अगर उनको शुगर नहीं है, जैसे यंग पेशेंट है और उनको शुगर नहीं है, शुगर नहीं होने का मतलब ये होता है कि उनको 90 से 100 से फास्टिंग जो है 100 से नीचे होना चाहिए। जो रैंडम जो ब्लड शुगर है वो 140 से नीचे होना चाहिए। जो पीपी जो पोस्ट पैरांडियल हम लोग बोलते हैं वो भी 140 से नीचे होना चाहिए। ये हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। अगर नॉर्मल पेशेंट है तो उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि शुगर यानी मिठाई खाना छोड़ दें, ये सब करना छोड़ दें। लेकिन वंस आप एक बार डायग्नोस हो गए, अगर वो डायबिटीज़ हो गए, जैसे कि डायबिटीज़ कब हो गए, जब आपका फास्टिंग अगर 126 से ज़्यादा हो जाए, पीपी जो है 200 से ज़्यादा हो जाए, रैंडम जो है 200 से ज़्यादा हो जाए, HbA1c 6.5% से ज़्यादा हो जाए, अगर वंस आप डायग्नोस हो गए कि आपको डायबिटीज़ है तो फिर तो आपको परहेज़ करना है। एक और इसी में बताना चाहेंगे, एक प्री डायबिटिक स्टेज होता है। जो प्री डायबिटिक स्टेज उसको बोलते हैं जब आपका फास्टिंग 100 से 125 रहे, जो पीपी 140 से 199 रहे और रैंडम जो है 140 से 99 रहे, 140 से 199 के बीच में रहे, और जो HbA1c जो हम लोग ग्लाइकोजाइड हीमोग्लोबिन बोलते हैं वो 5.6 से 6.4 तक रहे, तो उसको बोलते हैं प्री डायबिटिक स्टेज। और प्री डायबिटिक स्टेज में आपको डाइट पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। डाइट और एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज कितना करना है, डाइट तो आपको
आपको शुगर ये सब का कुछ भी नहीं खाना है, जैसे कि मीठा नहीं खाना है, कोई भी चीज़ जिसमें कि मीठा हो उसको अवॉइड करना है। और जो एक्सरसाइज हम लोग कितना करना है, एक्सरसाइज करना है 150 मिनट इन ए वीक, यानी कि 30 मिनट आपको 5 दिन तक आपको वॉक करना है। कैसा वॉक करना है? ब्रिस्क वॉक करना है, ब्रिस्क वॉक करना है कि तेज़ी से चलना है 5 दिन तक, और 2 दिन ऑफ रखना है। ये प्री डायबिटिक स्टेज में ये जरूरी है। नहीं ये सही। तो सर बताए कि किस तरह से जो है शुगर के पेशेंट जो हैं उनको डाइट करना ज़रूरी हो जाता है, और डाइट कितना ज़रूरी है, थोड़ा आगे आ जाइए। और यहाँ पे जो है उधर आँख की जांच चल रही है, और यहाँ पर जो है पेशेंट भी हैं, पेशेंट से भी बात कर लेते हैं। जी, कभी कभी खुल जाता है। कौन किस चीज़ का भी इलाज करा रहे हैं यहाँ पर? मैं स्किन का करवा रही हूँ। स्किन का। तो यहाँ से जो है पर्ची मिलने के बाद अगर डॉक्टर पिछले बार भी यहाँ आए थे, वहाँ अंबिकापुर बुलाते हैं तो निःशुल्क इलाज होता है कि नहीं होता है? होता है, निःशुल्क इलाज होता है जी। तो अभी यहाँ शिविर लगने से कितना लाभ मिल पा रहा है लोगों को? लोगों को बहुत लाभ मिला है, ग्रामवासी भी बहुत लोगों को मिला है अभी, ग्रामवासियों को। जी। यहाँ पेशेंट हैं, पेशेंट भी बता रहे हैं कि किस तरह से जो है निःशुल्क शिविर का लाभ जो है लोगों को मिल जाता है। जब आप अंबिकापुर समय निकाल के जाइएगा या बड़े महानगरों में जाइएगा समय निकाल करके, तो वहाँ अमूमन डॉक्टर्स भी बिजी रहते हैं, और जितनी यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए टाइम निकाल के अपना समय दे रहे हैं, इतना समय मिल भी नहीं पाता, और पैसे भी खूब लगते हैं। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है हमारे एक ग्रामीण जन भी मौजूद हैं, और फिरदौसी परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स हलीम फिरदौसी इनका नाम है, और इनसे बातचीत कर लेते हैं कि ये शिविर किस तरह से रहता है और क्यों लोगों को इसमें आना चाहिए और लाभ लेना चाहिए। हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बड़े प्रसिद्ध डॉक्टर नूरुल हसन फिरदौसी, जो अपने पूरे जीवन काल हमारे गरीब मरीजों की सेवा करते रहे। हमारे परिवार का 100 साल का इतिहास है कि स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा सेवा फ्री में और लोगों का सेवा चिकित्सा के क्षेत्र में करते रहे हैं। उसी तारतम्य में लगातार डॉक्टर नूरुल हसन फिरदौसी के स्मृति में यहाँ पर कैंप लगाई जाती है डॉक्टर फैजुल हसन फिरदौसी के द्वारा। डॉक्टर फैजुल हसन के द्वारा सरगुजा ज़िला के जो प्रसिद्ध डॉक्टर हैं उन सबको यहाँ साल में एक बार बुलाकर कैंप कराया जाता है। हमारे क्षेत्र के लोगों को उसका बहुत बड़ा लाभ मिलता है। साथ में यहाँ पर जो बड़े बीमारी से ग्रसित हैं या ऑपरेशन जैसा कोई मामला है, उसके लिए यहाँ पर जो पर्ची बनाई जाती है, तो हमारे फिरदौसी अस्पताल में उसका फ्री इलाज किया जाता है। मैं डॉक्टर फैजुल हसन फिरदौसी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं, उनको बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि हमारे क्षेत्र के लोगों का हमारे पूर्वजों की तरह लगातार सेवा करने का सोच रखते हैं, और इस सोच के साथ इस कैंप का आयोजन किया। आज का कैंप बहुत ही सफल और बहुत लाभदायक हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए है। मैं चाहूँगा कि लगातार और बड़े डॉक्टरों के साथ अगले साल का कैंप लगाएं। आज यहाँ पर जो मशीनें शहर में बड़े अस्पतालों में उपलब्ध होती है, उन मशीनों के साथ इस कैंप में उपस्थित हैं। हम पूरे क्षेत्रवासी, हम आसपास के सारे नागरिक इस बात के लिए आपका डॉक्टर फैजुल हसन फिरदौसी का धन्यवाद करते हैं। जी, तो इन्होंने भी बताया कि किस तरह से शिविर का जो है लाभ मिल रहा है। आगे आ जाइए, कैमरामैन से कहूँगा आगे आ जाए। आगे एक और जांच चल रही है। ये जांच जो है आँख की जांच चल रही है, क्योंकि आँख बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। आँख सही नहीं रहा तो लोगों को जो है दृष्टि बाधित होने की संभावना होती है। मैम, अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम अमिता मिंज है जी। हाँ, नेत्र सहायक अधिकारी बरगीडी। जी। अभी कितने यहाँ पर पेशेंट आ चुके हैं शिविर में? 51। आपके नेत्र में? जी, नेत्र विभाग जी, में 51 के जी। तो इन लोगों को मैम जैसे चश्मा का नंबर भी दे रही हैं क्या किसी को? हाँ, मतलब नोट करके रख रहे हैं, बाद में इनको दिया जाएगा गवर्नमेंट। तो चश्मा निःशुल्क मिलेगा क्या, या फिर हाँ कुछ है क्या? जी, गवर्नमेंट की तरफ से निःशुल्क। जी, अंधत्व निवारण की उससे
अच्छा, तो इनका नाम नोट होके इनके पास आएगा या हॉस्पिटल में चश्मा आएगा? हॉस्पिटल में आएगा तो हम लोग कांटेक्ट करके फिर उनको दिलाएंगे। देखिए, ये बहुत बड़ी एक सुविधा और है यहाँ पर कि ये आँख का जांच हो रहा है और आँख का जांच होकर के उनकी जो है एक लिस्टिंग की जा रही है और लिस्टिंग कराने के बाद जो है इनको चश्मा निःशुल्क जो गवर्नमेंट की स्कीम की तरफ से आएगा। अंधत्व निवारण करके कुछ स्कीम है, उसके तो चश्मा आएगा और चश्मा जो है फिर सीधे जो लाभान्वित लोग होंगे उनको वितरण किया जाएगा।